धनतेरस की पौराणिक कथा। मित्रों, वैसे तो धनतेरस के पर्व को मनाने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्हीं कई कहानियों में से एक कहानी मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने यमदूतों से एक प्रश्न किया, क्या कभी तुम लोगों को किसी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई? इस पर यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। यह सुनकर यमराज ने फिर कहा, अरे बेझिझक होकर बताओ, क्या कभी तुम लोगों को किसी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई? तब उनमें से एक यमदूत बोला, महाराज, एक बार एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसको देखकर मेरा भी हृदय पसीज गया था। एक बार की बात है, एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और जंगल में राजा रास्ता भटक गया था। राजा हंस भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य में हेमा नाम का एक शासक था। उसने पड़ोस के राजा हंस का आदर सत्कार किया। संयोग से उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना पड़ता है। तब यमदूतों ने पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि अकाल मृत्यु से बचा जा सके? इस पर यमराज ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करता है और दीपदान करता है तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना के कारण ही धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है।